can't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep. So hello everyone, कैसे हो आप लोग? This is Vipin Gupta and currently I am a NEET aspirant and I most welcome to all of you on this channel. Today I will show my all books and some notes. So okay, let's start. So finally दोस्तों, all books are decorated on my bed and of course this is done by me. तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट की बातें करेंगे जिसका नाम सुनते ही हमारी बॉडी की एड्रीनल ग्लैंड का प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है। जी हाँ, मैं फिज़िक्स की बातें कर रहा हूँ। तो फिज़िक्स के लिए मैं ये आकाश का मॉड्यूल प्रीफर करता हूँ और ये बहुत अच्छे हैं। इसकी मतलब किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले ये मॉड्यूल का पूरा ये बेसिक अपना ये जो थ्योरी वगैरह दिया है इसको क्लियर करें। और ये सबसे अच्छा जो होता है जो इसका असाइनमेंट दिया होता है। मुझे नहीं लगता कि पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद किसी का कोई डाउट रह जाएगा या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। फिज़िक्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब लोग कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ। और मैंने इसका फिज़िक्स के सारे चैप्टर का अलग अलग एक चैप्टर का अलग अलग मैंने इसको प्रिंट आउट निकलवाया है ताकि मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये मॉड्यूल काफ़ी हेल्पफुल है नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये है फिज़िक्स का फार्मूला नोट्स। अब इतने में ही पूरा 11th और 12th पूरा फार्मूला इंक्लूड है और ये बहुत ट्रस्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं एक या दो पेज में पूरा फार्मूला इसमें इंक्लूडेड है, जो कि लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छा मतलब हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जिस टाइम हमें नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता है और हमारे बुक्स पढ़ने का मॉड्यूल वगैरह पढ़ने का मन नहीं करता है। जैसे काइनेमेटिक्स का ही अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अभी यहाँ पे देखिए पूरा काइनेमेटिक्स का एकदम बेसिक से लेकर के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब से लेकर के पूरा बेसिक से लेकर पूरा मतलब सब कुछ क्लियर किया हुआ है। और ये मतलब एक बार रिवीजन करने के बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे फिज़िक्स के लिए, जो कि मैं तो हमेशा मतलब इसे पढ़ता रहता हूँ। लगभग किसी भी चैप्टर का अगर सॉल्व करना रहता है फिज़िक्स का क्वेश्चंस तो मैं इसी से क्लियर मतलब इसी से एक बार रिवीजन करके ही जाता हूँ। तो ये है फिज़िक्स की एसएल अरोरा। इसका यूज मैं बहुत रेयरली करता हूँ। जैसे कोई फार्मूला का डेरिवेशंस है मुझको नहीं समझ में आ रहा है तो उस फार्मूले के डेरिवेशंस वगैरह कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करने के लिए मैं यूज करता हूँ। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो डायरेक्ट मतलब फार्मूला बेस्ड होते हैं, बट उस फार्मूला के मतलब जो डेरिवेशन के बीच का फार्मूला होता है उस पर बेस्ड होते हैं। सो उसके लिए मैं यही यूज करता हूँ। तो ये पार्ट 2 ये है और पार्ट 1 ये है। सो अब मैं उस सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूँ जिसका कोई रीजन या फिर डाउट पूछने में सिर्फ लोगों का एक ही आंसर आता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। हाँ, तो ये है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स MTG की है और ये काफ़ी अच्छा बुक है। हाँ, इसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब सुपर्ब हैं, इसके क्वेश्चंस सुपर्ब हैं यार। मतलब इनफ केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। सो केमिस्ट्री के लिए मैं ये MTG यूज करता ही हूँ और साथ में है ये GRB का OP टंडन। इसको मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए कभी कभी यूज करता हूँ, बट अच्छा है, ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है NCERT। सो ये दोनों 12th की हैं और ये दोनों 11th की हैं NCERT। इसके बाद एक है एक छोटा सा मतलब शॉर्ट नोट है ये, इसमें 11th और 12th पूरा इंक्लूड है। कोई भी चैप्टर मुझे सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले मैं इसका रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और ये शॉर्ट नोट PW का है, सो ट्रस्टेबल है। आप ये लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ये। सो फाइनली अब मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसका इम्पोर्टेंस हमारे नीट की प्रिपरेशन में उतना ही है जितना कि इंडियन क्रिकेट टीम को विराट कोहली की। जस्ट किडिंग गाइज। सो ये है 11th की बुक, 11th NCERT। आप तो जानते हैं कितना इम्पोर्टेंस होता है और ये हमारे नीट एस्पिरेंट के कितना करीब होता है।
दिस एनसीईआरटी इज आवर इमोशंस लव एंड सो। ये 12th की है और ये अगेन MTG बायो की। इसके भी क्वेश्चंस मतलब सुपर्ब हैं यार। इसके जो मतलब असर्शन और रीजन का क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए तो मैं यही प्रेफर करूँगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये MTG फिंगर टिप्स बायो की थी, और PYQ के लिए मैंने MTG का ही ये बायो का और ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री तीनों मैंने इसको रखा है। और PYQ के लिए मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ। ये तीनों बहुत ही अच्छे हैं। मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि PYQ ज़रूर सॉल्व किया करें, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा खुद मतलब आपको खुद पर बिलीव नहीं रहेगा कि आप क्रैक कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सब सारे नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है, और ये फिजिक्स का है, मैंने MR सर से बनाया हुआ है, और मेरा बैच था यकीन 2.0। और आपको तो पता ही है क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही है, MR। और ये ऑर्गेनिक का नोट्स है, और जो कि मैंने पूरा पंकज सर से बनाया हुआ है। और आपको तो पता है पंकज सर हीरो हैं यार ऑर्गेनिक के, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और ये रहा अगेन केमिस्ट्री का नोट्स है, और ये बायो की जूलॉजी की नोट्स है, और जो कि मैंने मनीष दुबे सर से बनाया हुआ है। और ये बॉटनी की है, आपको तो पता है बॉटनी के तरुण सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और ये सब सारे नोट्स ही हैं।